राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पर। कैसे हैं आप सब। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को मुझे इतना प्रेम देने के लिए। बहुत बहुत आभारी हूं आपकी, है ना। तो आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं एक खास टॉपिक पर जो मुझे चैनलाइज हुआ था कि कोई बहुत बुरी तरह से फंसने वाला है कुछ सिचुएशंस के अंदर। कुछ चीज़ें ऐसी होने वाली हैं अचानक से ही, जैसे कुछ लाइफ का एंगल ही चेंज हो जाएगा और बुरी तरह से कोई किसी की पकड़ में आने वाला है। और यहाँ पर मैं जो मुझे चैनलाइज हुआ था, तो कोई ऐसा भी इंसान है जो सही होते हुए भी मतलब उसकी बुरी हालत होने वाली है। बुरी हालात मतलब एकदम से ऐसा शॉक्ड मोमेंट उसके सामने, किसी के सामने आ सकता है कि या फिर आ चुका है या फिर आने वाला है ना। आप रेजोनेट कर सकते हैं कि इसके साथ क्या हो रहा है जो अचानक से उसकी लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स भर देगा जो दर्द से भरे भी होंगे और चौंका देने वाले भी, और कुछ खास भी हो सकता है। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक कर दीजिए ना, है ना। तो आप जैसे ही लाइक करेंगे तभी तो मैं फील कर पाऊंगी आपकी एनर्जी को, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपको राइट जनरल, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है ना। और जनरल रीडिंग में बहुत सारे, ये सारे रीडिंग में कोई भी एक अंश आपके साथ रेजोनेट हो सकता है या फिर पूरी की पूरी रीडिंग ही आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो वो विद टाइम वो चीज़ें आप देख सकते हो कि क्या रेजोनेट हो रहा है। लेकिन अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे तो उससे क्या होता है कि आप की जो एनर्जी है मेरी तरफ फ्लो करती है ना। फ्लो करने से ये होता है कि जिस तरह की रीडिंग आप चाहते हो, कहीं ना कहीं कोई सिचुएशन में जूझ रहे हो आप, कुछ आपके अंदर चल रहा है ना। तो ऐसी सिचुएशंस, जो भी आपके अंदर की एनर्जी है वो मेरे तक फ्लो करेगी। और जब वो फ्लो करेगी, क्योंकि है ना, तो इसलिए जो मेरी रीडिंग होगी वो आपके काम की होगी। उसमें जो गाइडेंस होगी या कोई भी बात कहने वाली होगी, कुछ भी ऐसा होगा, तो वो यूनिवर्स का आपके लिए वो मैसेज होगा। तो इसमें आपके लिए इस रीडिंग में क्या मैसेज है उसे सुनने के लिए प्लीज इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले ही लाइक कर दीजिए, ताकि रीडिंग सुनने का आपको कोई फायदा तो हो, है ना। कोई तो गाइडेंस मिले, कुछ तो ऐसा समझ आए कि लाइफ में अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हो रहा है। प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के हिसाब से जो भी उनके मन के अंदर चल रहा है, जो भी सिचुएशंस है, उसका हल निकल कर आए कुछ ऐसा कि रीडिंग देखने पर दिल खिल जाए गुलाब जैसा। राधे। हो बोलिए राधे राधे। ओ नो, कार्ड्स तो बड़े टफ आए हैं। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, तुझ पे नजर है, तुझ पे नजर है, झूमे नाचे गाए तेरे ही दीवाने, कैसे कैसे तो फैलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। ला 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 ला। क्या बात, क्या बात, क्या क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज
बहुत जबरदस्त एनर्जी निकल के आ रही है। हमारी लाइफ पर जो प्लैनेट्स होते हैं बहुत जबरदस्त काम करते हैं, है ना। बहुत लोगों के साथ ऐसा है जिनकी लाइफ में बहुत सारी चीजें बिगड़ी हुई हैं, बहुत सारी चीजें खराब। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ सिचुएशंस ऐसी हो चुकी हैं जो आपके हाथ में नहीं रही और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में बनी हुई हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशंस आपसे हल नहीं हो रही और उसका जो सल्यूशन है वो आपके रिश्ते का टूट जाना ही है, तो ऐसा नहीं होता। हमारे पास बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस को हल करने के तरीके होते हैं। आपने अगर अपनी लाइफ में हर चीज़ करके देख ली है और हर चीज़ से आप थक हार चुके हो और आपको कोई सलूशन नहीं मिल रहा, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। अगर आपकी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है, आपकी लव लाइफ वो जो वाकई में ही आपके लिए है लेकिन बिगड़ चुकी है ना, तो कुछ ऐसा रिश्ता जो खास है, ये नहीं कि कुछ जबरदस्ती बनाना है ना, क्योंकि जबरदस्ती से बनाई हुई चीज़ें कुछ भी अपनी नहीं होती, कभी भी लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी घर का कोई रिश्ता या हमारे अपनों का किसी का रिश्ता खराब हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें खराब हो रही हैं, पारिवारिक प्रॉब्लम्स हो रही हैं ऐसी, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8802468028 पर। आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और उस प्रॉब्लम्स का हल 100% आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी छोटी मोटी ऐसी सिचुएशंस, जैसे कि बहुत सारे बच्चे भी लव रिलेशन के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं, जो बहुत ही मेजर है, माइनर के लिए नहीं, जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, जो आपको ऐसा लगता है कि किसी उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं आप और आपके रिश्ते की धज्जियां उड़ रही हैं और कुछ ऐसा हो रहा है जो बहुत ही गलत है आपके साथ, तो आप तब मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी डेस्टिनी को पूरी तरह से बदल सकते हैं मेरे साथ, और आपको 1000% उस चीज़ का रिजल्ट भी मिलेंगे। अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में बंधे हुए हैं और उस रिश्ते से आपको कभी भी कोई चीज़ें उस तरह से नहीं मिली हैं जो आपको मिलनी चाहिए थी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल सच्चाई के साथ, बहुत ही ट्रू अगर हो आप, तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। और जस्टिस का मीनिंग ये है कि तभी आपको हल मिलता है अपनी सिचुएशंस को सही करने का, तभी आपको ईश्वर उस सिचुएशंस को सही करने का कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं। तो जो भी इंसान मेरे से कांटेक्ट करेगा इस मामले में, इस प्रॉब्लम्स के चलते हुए, जिनकी लाइफ में बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि माइनर प्रॉब्लम तो फिर भी सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन अगर मेजर प्रॉब्लम है और कुछ ऐसा है जो रिश्ते खराब कर रहा है, फैमिली खराब हो रही है आपकी, तो आप मुझसे मिल सकते हैं। आपको 1000% सॉल्यूशंस जरूर मिलेगा, है ना, क्योंकि इंसान के हाथ में होता है कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ईश्वर आपको वो राह पर अपने आप लेकर जाएगा जिस राह पर आपको सारी खुशियां मिले, है ना, तो उन खुशियों के हकदार होंगे क्योंकि आप, तो आपकी सिचुएशंस का हल भी निकल आएगा। तो क्योंकि हमारी लाइफ में हम जो भी करते हैं वो हमारे ऊपर प्लैनेट्स का जो राज होता है उसी तरीके से करते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारी जो जिंदगी है वो पता नहीं हम ही चला रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हर चीज का सलूशन मिल जाता है, बुरे से बुरे हालात में अगर आप हो और आप बिल्कुल ट्रू हो, सलूशन मिलेगा, जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा। लेकिन प्लीज कॉल मत कीजिए, सिर्फ मैसेज छोड़ दीजिए। जैसे ही मैं मैसेज को देखती हूँ तो मुझे मिलता है तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी, है ना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सारे कार्ड आ चुके हैं, तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पर बहुत ऐसा देख रही हूँ काफी लोगों के साथ लाइफ में जैसे सब कुछ खत्म ही हो गया है,
लाइफ में जैसे चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, कोई ऐसा रिश्ता ख़त्म हो गया है जिसको आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था, बहुत जिस पर फेथ किया था या कुछ ऐसे रिश्ते, ये रिश्ते आप किसी भी चीज़ से रेजोनेट कर सकते हैं ना। आपने लाइक किया क्या? नहीं किया तो प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए। किसी इंसान के साथ कुछ चीज़ें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, उसे ऐसा लगता है कि ये शायद उसकी लाइफ में वो मेजर टाइम है जब उसकी पिछली लाइफ बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसको ऐसा लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, है ना। लेकिन ईश्वर उनसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के कुछ ऐसे रास्ते खुल रहे हैं, आपकी लाइफ के कुछ ऐसे रास्ते खुल रहे हैं जो आपको अभी दिखे ही नहीं है ना। और वो यूनिवर्स ने उन लोगों को, जो भी उनके साथ कुछ टॉक्सिक रिलेशंस बने हुए थे, टॉक्सिक कुछ चीज़ें बनी हुई थी, उन चीज़ों से अलग करने के लिए आपकी लाइफ में ये मोमेंट जो अभी इस वक्त पर आपकी लाइफ में चल रहा है या आने वाले टाइम में बस होने ही जा रहा है ना, वो सारी चीज़ें ख़त्म हैं, बिल्कुल ख़त्म है। क्योंकि आपकी लाइफ का जो एक नया रास्ता है, वो जो यूनिवर्स ने चुना है आपके लिए, वो अब वो रास्ता खुलने जा रहा है आपके लिए, खुल चुका है। लेकिन आप उस रास्ते को देख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि इस वक्त पर बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के साथ क्या हो रहा है, क्या हो गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि गलत हुआ, जो भी हुआ आपके लिए बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि आपने जिस राह पर चलना था उस राह को आप अभी तक पहचान नहीं पाए थे। और इसीलिए यूनिवर्स कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। यूनिवर्स कहते हैं कि अब वो रिश्ते या वो सिचुएशंस जो भी आपको दर्द देती थी या टॉक्सिक थे, जो आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, जो चीज़ें खराब थी और लगातार आप उसी चीज़ को रिपीट कर रहे थे, तो उस चीज़ को उस यूनिवर्स ने खुद ख़त्म किया है ताकि आगे बढ़कर आप उस सिचुएशंस, उस राह को अपना सकें जो राह यूनिवर्स आपके लिए चुनना चाहते हैं। हमेशा जो राह आपके लिए यूनिवर्स ने खोला है ना, आप उसको पहचानें और आगे बढ़ें, क्योंकि इस राह पर चलने पर ही आपके पास वो लॉयल्टी आएगी जिस लॉयल्टी का इंतज़ार आपने हमेशा किया है, जिन लॉयल रिश्तों का आपने हमेशा इंतज़ार किया है। अगर आप अपने आप को सही रास्ते पर चलाते हैं तो ये सिचुएशन, क्योंकि ये जो सिचुएशंस आप चाहते थे, जो लॉयल्टी या जो रिश्तों में सच्चाई आप चाहते थे, वो सच्चाई आपको तभी मिलेगी जब आप ईश्वर के बनाए, आपके लिए चुने हुए इस रिश्ते को अपनाएंगे, है ना। तो आप अभी जो भी आपकी लाइफ में ऐसा कोई मोमेंट आया है या आ रहा है, तो अगर वो आपको दुख दे रहा है तो प्लीज़ इस वक्त पर बिल्कुल भी दुख मनाने का टाइम नहीं है। ईश्वर पर फेथ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़कर वो आपको मिलेगा जो आप चाहते थे, है ना। आपका रियल लव, सच्चा प्यार, जो भले ही वो रिश्तेदार हों या फिर आपका कोई पर्सन है ना। तो अगर आप उस चीज़ को पहचान जाते हैं, अगर आप पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं, तो मतलब आप कुछ नए तरीके से बनाने के लिए, क्योंकि जिस काबिल हैं आप, जिस चीज़ के हकदार हैं आप, वो आपको मिलने जा रही है। क्योंकि शनिदेव जी नहीं चाहते कि वो बेकार चीज़ें आपकी लाइफ में बचें रहें जो आपको तंग करती हैं, जो आपको दर्द देती हैं, जो आपको दुख देती हैं। कभी भी ऐसी चीज पर से मोह नहीं रखना चाहिए जो जबरदस्ती मिले हमें, जो जबरदस्ती हम हासिल कर पाए। जब आप पूरी तरह से किसी की वजह से नष्ट हो जाते हैं, तो मतलब वहां पर आप एक ऐसे पथ पर हैं जो मोह का रास्ता जाता है। लेकिन क्योंकि आप अगर मोह पे चलते हो तो आप जबरदस्ती कुछ चीजों को पाना चाहते हो, है ना। लेकिन जो चीजें आपके लिए बनी ही नहीं है, अगर आप वो हासिल कर भी लोगे तो वो कल को आपको परेशान करेंगे। इसलिए अगर ईश्वर कहते हैं कि आपके लिए सब कुछ है, लेकिन आपको उस रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा जो रास्ता मेरे तक आता है, मुझ तक आता है। मतलब सच्चाई क्या है? ईश्वर ही तो सच है, दुनिया तो सच नहीं है। तो इसलिए जब ईश्वर के रास्ते पर आप चलोगे तो नेचुरली वो सुख, वो सच्चाई, वो लॉयल्टी, वो रिश्ते आपको मिलेंगे। जिन रिश्तों का आप बड़ी बेसब्री से वेट कर रहे हैं, वो सारे लोगों को मैं देख रही हूँ
बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ ड्रामों में फंसे हुए हैं, कुछ उनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं जैसे वो बेचारे से महसूस कर रहे हैं खुद को। मतलब उनको ऐसा लग रहा है, वो दूर से देख रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो वो चाहते थे वो हुई ही नहीं है अभी तक, है ना। और किसी तरह का ये कर्मा भुगतने वाले हैं या भुगत रहे हैं, किसी तरह के कर्मा भुगत रहे हैं। यहाँ पर मैं दो तरीके के लोगों देख रही हूँ। कुछ लोग या तो कर्मा क्लीन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से वो क्लीन कर रहे हैं, और उन लोगों को जो कर्मास क्लीन कर रहे हैं उनको अपने कुछ चाइल्डहुड, मतलब जो बचपन के कुछ ऐसे कुछ टॉक्सिक मोमेंट्स थे जो मतलब जब आप बचपन में थे तो बहुत ही क्यूट, सुंदर, अच्छे से प्यारे से बच्चे जो होते ही हैं नेचुरली, लेकिन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कुछ ड्रामे हुए, कुछ गलत चीज़ें हुई, कुछ ऐसी चीज़ें जो उस वक्त पर आप नहीं समझते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो चीज़ें लगातार रही। कुछ ऐसे ड्रामे आपकी लाइफ में हुए जिसकी वजह से आप कुछ कर्मों में लिप्त हो गए, है ना, कुछ कर्मास में लिप्त हो गए, और उन चीज़ों की वजह से आप लगातार हमेशा ही अपने आप को असहाय सा, दुखी सा, परेशान सा, ऐसी सिचुएशंस में, मतलब जिस बंदे के पास कुछ है ही नहीं है, मतलब क्या, जैसे कि बंदा बिल्कुल खत्म है, खाली है, और दूर से बस वो हमेशा देखता ही रहता है कि वो अपनी लाइफ को किस तरीके से सही करे, किस तरीके से क्या करे ऐसा कि चीज़ें सही हो जाएं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें देख रही हूँ कि इन लोगों की लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स बचपन से ही बने हुए हैं, बचपन से ही ये लोग परेशान हैं, और मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेट कर पा रही हूँ इन कार्ड्स को भी इसके साथ, कि ये इंसान जो भी है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जहां पर आप जगलिंग में हो, आप दो तरफा दिमाग में फंसे हुए हो किसी तरीके। तो कुछ ऐसी चीज़ों की जगलिंग, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में लगातार रहा जो आपको परेशान कर रहा है, मतलब इस वक्त पर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में है जो आपको परेशान कर रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये कुछ ऐसा सिचुएशंस है ये जो रिश्ता है ये बड़ा ही टॉक्सिक रिश्ता है। जो भी रिलेशंस के बारे में आप सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं आप इनको बहुत सारा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप कमिटमेंट देने में, मतलब होता है ना कि आप सोच रहे हैं कि क्या आगे बढ़े कि नहीं, आगे बढ़े कि नहीं। और मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे देख रही हूँ जिनका यहाँ पर आई थिंक तलाक का केस चल रहा है ना, जो कोर्ट में है, कोई केसेस के रिगार्डिंग किसी के साथ कोई ऐसी सिचुएशंस बनी हुई हैं कि रिश्तों में दूरियां आ जाना, है ना, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्यार है, अभी उस रिश्ते में वो प्यार है जो निभाना चाहते हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि उनको समझ ही नहीं आ पा रहा कि क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि आपके साथ जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है ऐसे इंसान के साथ, अगर आपके कोई कोर्ट केस बने हुए हैं, आपके किसी रिश्ते के वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके साथ बचपन से ही आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि आपके कुछ ऐसे कर्मास जिसमें बहुत सारी परेशानियां थी, दुख थे, टेंशनें थी, और लगातार आप उन सिचुएशंस में अपने आप को असहाय सा महसूस करते थे, दुखी महसूस करते थे। आपके साथ ऐसा था कि आपको लगता था कि जैसे मेरे होता है ना कि हम देखते हैं कि दूसरे बच्चों के पास कितना कुछ है लेकिन हमारे पास वो चीज़ें नहीं है। आपने हमेशा इन चीज़ों का वेट किया है ना, लेकिन ऐसा जैसे किसी कर्मा के आप कभी कभी अपने आप को बैगर की तरह महसूस करते थे, जैसे आपके पास कुछ भी नहीं है, और दूसरों को देखकर आपको बड़ा अजीब, मतलब ऐसा फील होता था, दुख फील होता था, मन में बहुत सारी चीजें आती थी, कुछ भाव आते थे और आप दुखी हो जाते थे। दूर से ही आप लोगों को जब देखते थे बड़े अच्छे पोजीशन पर तो आपको वो बहुत फील होता था, और ये चीजें आपके साथ बचपन से ही बनी हुई थी, बचपन से ही बनी हुई थी, जिसके कारण से आपने मतलब आपने अपने आप को मतलब इस तरह की सिचुएशन में हमेशा पाया। मतलब आपके अंदर वो काबिलियत थी, आपके अंदर वो चीज़ें थी, एक ऐसा इंसान जो सब कुछ कर सकता है, और आपने बहुत मेहनत भी की, बहुत कुछ किया अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन फिर भी
क्योंकि कर्मास थे आपके साथ बहुत सारे, बचपन से ही आप ऐसे सिचुएशंस को लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेला, बहुत ज़्यादा बचपन से ही आप आई थिंक बहुत ही मेहनती इंसान रहे। आपकी लाइफ में जैसे बहुत कुछ ख़त्म हो चुका था, बचपन से ही चीज़ें आपने देखी कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ख़त्म थी, डिस्ट्रॉय थी, लेकिन आपने बहुत सारा स्ट्रगल झेला, बहुत सारी सिचुएशन से निकल कर आप अपने आप को इस सिचुएशंस में लेकर आए। आपने अपने आप पर काम, मतलब अपनी लाइफ पर बहुत सारा काम किया, अपनों के लिए काम किया, बहुत मेहनत से आप आगे बढ़े और आपने बहुत सारे स्ट्रगल देखे और ये चीज़ें सारी लगातार आपके साथ बचपन से ही होती आ रही थी और आपके अंदर ऐसी सिचुएशंस बचपन से ही बन चुकी थी, जैसे खुद को एक असहाय सा महसूस करना। लेकिन वो होता है ना कि जैसे कि कोई एक वीक इंसान होता है तो वो अपनी वीकनेस दिखाना नहीं चाहता सामने वाले इंसान को, किसी इंसान को, तो वो दूसरों पर हावी होता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ बन चुकी थी कि आप दूसरों के लिए एक ऐसे इंसान थे जो जिद्दी, गुस्से वाले, ये वो ऐसे इंसान थे। लेकिन अगर आपको देखा जाए, अगर आपको कोई समझे तो आप एक ऐसे क्यूट से इंसान थे जो आपके अंदर लविंग केयरिंग वाला नेचर था, वो कोई खास ही देख सकता था, है ना। लेकिन क्योंकि आपके कुछ कर्मास थे जिसके कारण से ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आपको कोई समझने वाला नहीं था, कोई चीजें नहीं, तो इसलिए जिस माहौल में आप पैदा हुए, जिस माहौल में आप बड़े होते गए, तो आपका माहौल भी वैसा ही बनता गया। कहीं ना कहीं बहुत सारे जिद्दी, बहुत सारा गुस्सा, बहुत सारी चीजें आपके अंदर लगातार भरती गई, है ना। तो जिसके कारण से आप जब ऐसे सिचुएशंस में आए तो आपके लाइफ में कोई पार्टनर आया, किसी को आप अपना प्यार दिखाना चाहते थे, किसी को आप प्यार करना चाहते थे, आपके मन के अंदर की ये भावनाएं, लेकिन कोई अच्छे तरीके से नहीं समझ पाया क्योंकि आप दिखा ही नहीं पाते। आप अपना रियल फेस, जो रियलिटी है आपके मन के अंदर की, जो आपके अंदर ये क्यूट सा बच्चा है, आपने उस चीज को उठाया ही नहीं कभी और आपने हमेशा ही दूसरों को इतना टॉक्सिक सिचुएशंस में या तो दूसरों को पाया या फिर खुद उस सिचुएशंस में चले गए और अपने आप को ऐसा पत्थर दिल दिखाया कि जैसा आपके अंदर फीलिंग्स तो हैं लेकिन आप फीलिंग्स दे ही नहीं पाते थे, किसी को दे ही नहीं पा रहे। इस वक्त पर आप ऐसी सिचुएशंस में हो सकते हैं कि आपके माइंड के अंदर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, अलग अलग तरीके की चीजें चल रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे, आप वेट कर रहे हो किसी रिलेशंस का या किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हो आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपका जो नरम दिल था वो आप किसी को दिखा नहीं पाए और किसी का प्रेम ले नहीं पाए, उस तरीके का प्रेम जो एक ट्रू लव होता है, आपके मन की भावनाओं को अंदर तक तहे दिल से कोई समझ पाए, या फिर क्योंकि आपने वो भावनाएं किसी और को दिखाई ही नहीं, आप हमेशा ही एक ऐसी सिचुएशन में रहे क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे ड्रामाज बन चुके थे आपकी लाइफ को लेकर, आपके माहौल को लेकर, आपके घर के माहौल को लेकर, जो आपने अभी तक आपके आसपास का जो भी माहौल था उस माहौल को झेला, वही चीजें आपके अंदर बन गई, जैसे आपको लगा कि यही जिंदगी है, इसी तरह से चलती है। इस वजह से आपको ना तो प्यार लेना आया और ना ही प्यार देना आया। उस तरह से आपके मन के अंदर तो बहुत सारी फीलिंग्स थी, लेकिन वो फीलिंग्स आप दिखाना चाहते थे, लेकिन क्योंकि आप बचपन से ही ऐसे माहौल में थे कि बहुत ज्यादा ट्रू लव किस तरीके से दिखाया जाए आपको समझ नहीं आया और आपने यहाँ पर कुछ चीजों की गलतियां कर दी। गलतियां नहीं कह सकते, ये कुछ कर्मा के कारण भी है ना। और जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ वो कुछ किसी के गलत तरीके की आपके ऊपर नजर थी, कोई था जो आपके रिश्ते से खुश नहीं था। आपकी लाइफ में एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट सी लेडी थी जिसको आप, मतलब क्यूट का मीन्स सिर्फ चेहरे से नहीं होता, क्यूट का मीन्स होता है जो समझदार और बहुत वेल ड्रेस्ड, जिसको अपने पहनने, ओढ़ने, बैठने उठने का बहुत ही सलीका है, बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब हर तरह की, जिसके पास कोई ऐसी इंसान जिसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, जिस पर हर चीज लाई पाई, हर चीज
जचती है, मतलब कुछ खास एकदम से डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट तरीके का नेचर, है ना, कुछ भीड़ से हटकर। तो ऐसा इंसान आपकी लाइफ में, कोई ऐसी इंसान आई या आया, है ना। आप रेजोनेट कर सकते हैं कि आप लड़की हो या लड़का, ये सबके लिए है ये रीडिंग, है ना। तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आया, लेकिन कुछ खास था, वो अपने आप में उसका नेचर कुछ खास था, कुछ अलग तरीके का, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि कुछ चीजें खराब हुई। आपको ऐसा लगा ना आप प्यार दिखा पाए, ना आप उस तरीके से ले पाए, है ना। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में ईश्वर आपको वो सारी चीजें देना चाहता था, वो सब चीजें देना चाहता था जो आपके मन के अंदर थे, जो आपने अभी तक कभी भी किसी इंसान को नहीं दिखाई थी, जो आपके बारे में जो अंदर की फीलिंग्स है वो आपने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। ईश्वर आपको देना चाहते थे, क्योंकि ईश्वर जानते थे कहीं ना कहीं आपने जो हार्ड वर्क किया था, बचपन से बहुत सारी चीजें झेलते आ रहे थे, तो ये आपको ये फीलिंग्स देना चाहते थे, ये प्रेम आपको देना चाहते थे। लेकिन क्योंकि आपने अपना पूरा जो जन्म था अपनी मेहनत में तो लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कर्माज भी आप बनाते गए, साथ के साथ कुछ ऐसे कर्माज में लिप्त होते गए आप, जिसके कारण से आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस बन गई जहां पर लोगों में, क्योंकि जब हमारा ओरा कमजोर होता है, हम वीक होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के तौर पर हम मजबूत नहीं होते, तब हमारे ऊपर बहुत सी गलत क्रियाएं, अगर कोई गलत नजर भी रखता है तो वो हमें लग जाती है, वो नजर हमें लग जाती है ना। तो इस वजह से कोई इंसान नहीं चाहता था, आप जिस चीज को चाहते थे, लेकिन कोई ऐसा इंसान नहीं चाहता था ये रिलेशंस को, कि ये रिलेशन आपको मिले, जिसके कारण से आपके बीच में दूरियां आई, आपके रिश्ते में दूरियां आई, और कहीं ना कहीं ये रिश्ता अलग कर देना चाहा किसी ने, क्योंकि आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट की गई। और जब आपकी लाइफ में क्रिएट की गई, क्योंकि कोई नहीं चाहता था आपके इस रिश्ते के, कोई खिलाफ था, कोई अंदर ही अंदर इस रिश्ते से जल रहा था, कोई अंदर ही अंदर इस रिश्ते से परेशान हो रहा था, है ना। क्योंकि वो नहीं चाहता था जो आप इस रिश्ते में इतना खुश थे, आप अपने रिश्ते को बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत ही पैशनेट थे, बहुत ही खुश थे, लेकिन आपके साथ ये सिचुएशंस क्रिएट की गई, किसी थर्ड पर्सन ने ऐसी चीजें क्रिएट की, जिसके कारण से आपके रिश्ते के अंदर दूरियां आई और आप एक दूसरे से अलग सेपरेट कर दिए गए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आप जब दूर हुए तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि आपके अंदर वो क्रेविंग बन रही है, आप बहुत ज़्यादा एक दूसरे को मिस करने लग गए, एक दूसरे को, शायद आपने एक दूसरे को फर्स्ट मैसेज ही किया हो, किसी का मैसेज आया आपके साइड, या आपने किसी को मैसेज किया, है ना, एक दूसरे को जिस भी रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हो, आपने उन रिश्तों में थोड़ा सा स्पेस खत्म करने की कोशिश की, जिस भी पर्सन ने, जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आपकी तरफ अपनी पैशनेट, मतलब अपने आप को फील कर पा रहे थे, एक दूसरे के लिए कुछ ऐसी एनर्जी, खुद एक दूसरे के लिए बहुत ही पैशनेट हो रहे थे अपने आप, तब आप क्योंकि ये रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे थे अपने आप को, बहुत आपने एक दूसरे की तरफ फिर बढ़ना महसूस किया, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को मैसेज किया, कॉल किया, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको यूनिवर्सल कॉल आ रही थी, कहीं ना कहीं संकेत मिल रहा था आपको यूनिवर्स की तरफ से कि ये रिश्ता आप नहीं छोड़ सकते, ये रिश्ते के खिलाफ आप नहीं जा सकते, जिसकी वजह से आपको मतलब अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ क्रेविंग महसूस हुई इस रिश्ते के प्रति, आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील हुआ जैसे आप इस रिश्ते के बिना नहीं रह सकते, और आप दौड़ते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। जो भी रिश्ते थे आपके, जिन रिश्तों से आप टूट चुके थे, जिन रिश्तों से आप अलग हुए, तो आप कहीं ना कहीं आप उस रिश्ते के साथ इंजॉय, मतलब आपको ऐसा लगता कि आप इसी रिश्ते के साथ इंजॉय करते हैं और आप इसी रिश्ते के साथ इंजॉय कर ले सकते हो, है ना। लेकिन अब सिचुएशंस क्या बनी, अब सिचुएशंस ये बनी है,
ये सारी चीजें हो गई, या फिर ये हो रही हैं, इस वक्त पर ये चीजें हो रही हैं जो मैंने अभी तक की सिचुएशन बताई। लेकिन अब यहाँ पर हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि इस वक्त पर कि कोई इंसान जिसने भी आपकी लाइफ में ये चीजें क्रिएट की है ना, जिसने भी आपकी लाइफ में गलत चीजें क्रिएट की ताकि आप उस सिचुएशन से उभर ही ना पाए, आप एक दूसरे से दूर हो जाएं, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं ये चीजें बड़ी परेशान करने लग गई। या कोई इंसान ऐसा है जो नहीं चाहता इस रिश्ते को कि ये रिश्ता जुड़ा रहे, कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर वो कुछ इस चीज के मतलब इस तरीके की मैनिफेस्टेशंस करने लगा कि आपने जो सोचा कि आप उस रिश्ते को फ्रूटफुल निभाएंगे, है ना, आपने उस रिश्ते के प्रति कुछ लॉयल्टी दिखाई और एक वेल्दी मैन, यहां पर मैं देख रही हूं कि कोई इंसान जिसको आपके साथ होने से फायदा है, जिसको आपके साथ होने से फायदा है, यस आई थिंक आप बहुत वेल्दी मैन है, मतलब वेल्दी मैन ये कार्ड है, लेकिन आप लड़की लड़का जेंडर कोई भी हो सकता है, लेकिन आपके पास बहुत भरपूर हर चीज है, लेकिन आपके उसके साथ ही आपके पास दिमाग भी है, बहुत चतुर चालाक दिमाग भी है, जिसकी वजह से आपने अपने आप को उस जगह पर लेकर गए, बचपन से जिस हालातों से उठकर आपने बड़े हुए, तो आप उस जगह पर पहुंचे जहां पर आपके पास इस वक्त पर हर चीज है, मतलब कुछ भी चीज अगर आप चाहें तो वो पा सकते हैं आप। और ऐसा इंसान जो आपके प्रति मतलब जिसको मतलब मेन है, आप देखिए खुद रेजोनेट कीजिए कि आपकी लाइफ के आसपास कोई ऐसा इंसान जिसको आपसे बहुत फायदा होता है, मतलब आपके होने से जिसको फायदा होता है ना, एक ऐसा इंसान जो नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इस रिश्ते के कारण आप अपने पथवे को, अपने स्ट्रगल्स, जो भी आपने स्ट्रगलों से निकलकर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, तो वो नहीं चाहता था कि उसके फल कोई और खाए, है ना। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि उस इंसान ने कुछ ऐसी जब देखा कि आप उस प्यार में इतना डूब रहे हो कि आप उन लोगों को साइड कर रहे हो, जो भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि वो इस आप से जो भी फायदा उनको मिल रहा था, तो उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते हुए चीजों को इस लेवल पर लेकर आए कि मतलब कुछ ऐसा किया उन्होंने आपके रिश्ते में कि आपका रिश्ता ये हट जाए, आपका ध्यान हट जाए, क्योंकि आप शायद उस रिश्ते में बहुत ज्यादा डूब रहे थे, बहुत प्रेम से फ्रूटफुल रिजल्ट जो भी था वो खाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि आप किसी और को दें अपना पैसा, अपना जो भी था, है ना, जो भी था, जिसके कारण ये सब हुआ। लेकिन यहां पर मैं देख रही हूं कि आप भी कुछ कम नहीं है, आपका दिमाग घोड़ों की तरह दौड़ता है, आप चारों दिशाओं में बहुत ही चतुर चालाक दिमाग लेकर पैदा हुए हैं, आप हर सिचुएशंस का सामना करना जानते हैं, हर तरीके की सिचुएशंस का सामना करना जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके कार्मिक डेप्थ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आपके कार्मिक डेप्थ बहुत ज्यादा होने के कारण ये, क्योंकि आप वीक ओरा हो, है ना, जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप अपनी ही चीजों में फंस जाते हो, अपने आप ही फंस जाते हो। आपके इंट्यूशंस पावर बहुत तेज है, आप बहुत ही हर चीज को समझदारी से करने वाले हो, हर चीज को समझ लेने वाले हो, हर चीज की इंट्यूशंस आपको दूर से ही हो जाती है, दिमाग आपका बहुत शार्प है, बहुत तेजी से चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि आपके बहुत सारे कार्मिक डेप्थ हैं, जिसकी वजह से आप इन सिचुएशंस के अंदर फंस गए। और इसी कारण से जो लोग स्वार्थ के कारण आपको अपनी साइड खींचना चाहते थे, वो चाहते थे कि आपका ध्यान हटाना चाहते थे, इस वक्त पर वो बहुत कहीं ना कहीं मायूस हैं,
वो लोग बहुत मायूस हैं जिन्होंने नहीं चाहता कि आप कभी भी एक हों, क्योंकि वो अपने स्वार्थ के कारण आपको उस रात से हटाना चाहते थे। और आपके रिलेशंस को जब उन्होंने देखा कि इस रिलेशंस को किसी भी तरीके से वो मिटा नहीं पा रहे हैं, खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग उदास हो गए, है ना। क्योंकि इस वक्त पर जो भी सिचुएशंस थी, अब वो आपकी साइड अपने प्यार को उस तरीके से ना दिखा पा रहे हैं और ना ही आपको जता पा रहे हैं, क्योंकि आपको समझ लग चुका है कि आपका प्रेम क्या था। जिन लोगों ने आपके साथ ये चीजें की, आपने उन सारी चीजों को पछाड़ दिया और अपने ट्रू लव के पास फिर दोबारा से पहुंच गए, है ना। तो आपने इस चीज पर जीत हासिल कर ली। इसी कारण से कुछ लोगों के दिमाग पूरी तरह से घूम गए और वो मायूस हो गए कि ये क्या हो गया ऐसे लोगों के साथ, या फिर ये अभी कुछ ही टाइम में ये चीजें होने जा रही हैं। जो लोग नहीं चाहते थे, उन सब लोगों का दिमाग आप सामने से देख पाओगे उन लोगों को, कि जो लोग आपको इस सिचुएशंस में, क्योंकि आपका यूनिक रिश्ता वो अभी तक नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े, इतनी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी आप एक हो। आपका जो रिलेशन था वो यूनिवर्सल रिलेशंस था। आप ये पहले से नहीं समझ पाए थे, लेकिन जैसे जैसे आपको समझ आया कि इस इंसान को मैं बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहा, बिल्कुल भी दूर नहीं हो पा रहा, तो किसी तरीके से जो आपसे जलने वाले थे, जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये क्रिएट करने की कोशिश की, गलत तरीके की क्रियाएं क्रिएट करके आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, दूर करने की कोशिश की, है ना, वो नहीं चाहते थे कि ये रिश्ता बहुत ज्यादा चले। तो जिसकी वजह से मतलब वो मायूस हैं, क्योंकि ये कनेक्शन कोई तोड़ ही नहीं पाया। ये यूनिवर्सल कनेक्शन है जो कभी कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन इस कनेक्शन की अब आपको भी समझ आने लग गई है कहीं ना कहीं, और आप दोनों के बीच में भी उस चीज की समझ होने के कारण से बहुत सारी चीजें तो आपने सुलझाई, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ आ रही हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप किसी जिद के कारण अभी जो सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है, वो लोग तो मायूस हैं जो चाहते थे कि ये चीजें आपके अंदर क्रिएट हो, लेकिन आप भी इस वक्त पर किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो, दोनों ही लोग, कि आपको आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज आया है कि प्यार होते हुए, हर चीज होते हुए, इस चीज को समझने के बावजूद भी आप उस जगह पर पहुंच गए कि अब दोनों ही एक दूसरे से, जो आपके अंदर पिछली बातें थी या बहुत सारी ऐसी सिचुएशन थी, वो आप भूल ही नहीं पा रहे हो, और आप उन चीजों के कारण से अपने प्रेम को देना तो चाहते हो लेकिन दिखा नहीं पा रहे हो, जिसके कारण से ये सिचुएशंस आपके साथ बन गई है कि आप बहुत ज्यादा ईगो में चले गए हो, बहुत ज्यादा आपको लगता है, या फिर आपके पर्सन को ये सारी चीजें लगती हैं। ये आपके पर्सन की रीडिंग भी हो सकती है कि उनकी साइड से ये सारी चीजें हो रही हैं, उनकी साइड से किसी ने आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, उनकी साइड से सारी चीजें क्रिएट हुई और आप वेट कर रहे हैं उन चीजों को सुलझने का। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आप दोनों के अंदर ही मैं देख रही हूँ, या फिर किसी खास आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर, या फिर आप दोनों के ही अंदर ये सिचुएशन बन गई कि आपके अंदर ईगो आ गई। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिजल्ट फ्रूटफुल है अगर, तो इसका सामने से कोई उस चीज को करे, लेकिन क्योंकि ये जिद आने के कारण ये सिचुएशन आपके साथ आने वाले वक्त में बन सकती है। क्योंकि जो मुझे डाउनलोडिंग थी वो यही थी कि कोई फंसने जा रहा है किसी प्रॉब्लम में, और या फिर कोई बेकसूर होते हुए भी बेहाल होने जा रहा है। तो यहाँ पर जो चीजें हैं ये सब बेकसूर ही हो, जो आपके अंदर चल रहा है, वो आपकी सोल के अंदर चल रहा है, वो प्योर है। वो प्योर होने के बावजूद भी जो आपका फिजिकल वर्ल्ड में है वो गलत है ना, वो प्योर नहीं है। तो आप फिजिकल वर्ल्ड में अभी आपकी सोल उतनी पॉजिटिव, उतनी प्योर नहीं हुई है कि फिजिकल वर्ल्ड की वो चीजों को झेल नहीं पा रही है। फिजिकल वर्ल्ड की चीजों में वो फंसी हुई है, आप फंसे हुए हो या आपके पर्सन फंसे हुए हैं, जिसके कारण से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें टॉक्सिक हो चुकी हैं। आपके आसपास के लोग भी कुछ ऐसे हैं जो आपकी मतलब गलत तरीके का आपको
गलत तरीके का आपको गाइडेंस करते हैं, गलत तरीके से आपको लेके जाते हैं, है ना, जिसकी वजह से आपके काम पर बहुत फर्क पड़ रहा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है ना। और इसी वजह से आपके दोनों के रिश्ते में, या फिर आप जिस भी रिश्ते में सोच रहे हैं, या बहुत सारे ऐसे रिश्ते जो गलत तरीके से ट्रीट हो रहे हैं, आने वाले वक्त में वो सारे रिश्तों में बहुत जबरदस्त एक टावर मूवमेंट आने वाला है, बहुत ही जबरदस्त। आपकी लाइफ में भी टावर मूवमेंट आने वाला है, जिसके कारण से आपके रुपए पैसे, ये रिवर्स में आया है, आपके पैसे पर इसका असर आएगा, आपके काम पर इसका असर आएगा, आपका किसी भी चीज में ध्यान नहीं लग रहा, तो जिसके कारण से आपका पैसा, आपका काम, हर चीज पर असर आ रहा है और आप उस चीज को समझ नहीं पा रहे। आप अपने दिमाग को, अपने दिल को संतुलित कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इन सिचुएशंस में मत फंसिए जो गलत हैं। अपने आप को पहचानिए। बार बार आपको ये कॉलिंग आ रही है, बार बार आपको संकेत मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले इंसान ने आपको अपना, मतलब वो क्या कहते हैं, पैरों में गिराने का सोच लिया है। सामने किसी इंसान ने ऐसा सोच लिया है कि तुम झुकोगे तो मैं झुकूंगा, है ना, या फिर तुम झुकोगी तो मैं झुकूंगी, मतलब तुम झुकोगे तो मैं झुकूंगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन आप दोनों में लग रही है कि ये चीजें हमारे साथ गलत हो रही हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको झुकाना चाहता है, उसको प्यार व्यार कुछ नहीं है। इन चीजों में फंस कर आप अपने रिलेशंस को और भी ज्यादा टफ कर रहे हो, और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे रिश्तों के अंदर बहुत सारी जबरदस्त एक टावर मूवमेंट आएगा, अगर आप चीजों को नहीं समझोगे। और अगर नहीं समझोगे और अगर ये टावर मूवमेंट आया तो उसके बाद क्या होगा, हम देखते हैं। अगर टावर मूवमेंट ये आ गया और आप उस चीज को नहीं समझे, है ना, तो क्या होगा, क्या वाकई में आप समझोगे कि नहीं समझोगे। तो आने वाले टाइम में क्या टावर मूवमेंट आएगा? नहीं, सॉलिड कमिटमेंट आने वाली है। ये टावर मूवमेंट अगर आपकी लाइफ में अभी आ चुका है तो इसके बाद आपके पास एक सॉलिड कमिटमेंट आने वाली है। सॉलिड, आप बिजनेस से रिलेटेड भी अगर देख रहे हैं, वाओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो ये इंसान आगे बढ़कर आपको सही कमिटमेंट देने वाला है, सॉलिड कमिटमेंट देने वाला है, जिसमें प्यार होगा, पैसा होगा, हर चीज़ होगी, बचपना भी होगा और मैच्योरिटी भी होगी, हंसी खुशी सब चीज़ें होंगी। ये टावर मोमेंट आपको एक ऐसा लेसन देकर जाएगा, या इस वक्त पर अगर आपकी लाइफ में कोई टावर मोमेंट है तो आने वाले वक्त में अगर आप अपने काम पर फोकस देंगे, अपने आप पर फोकस्ड रहेंगे, अपनी क्रिएटिविटी पर, अपने काम पर, अपनी सोल पर्पस पर क्रिएटिव रहेंगे, और कुछ चीज़ों को अगर आप सोच रहे हैं, आपके माइंड में चल रही है कि मुझे ये करना है, वो करना है, तो आप उन चीज़ों को आगे बढ़कर कीजिए। अगर आप अभी तक नहीं किए, है ना, तो जनवरी के मंथ तक तो वैसे भी ये चीज़ें न्यू बिगनिंग में चली जाती हैं। अभी भी आपके पास वक्त है इस मंथ में, जनवरी के मंथ में, अगर आपके माइंड के अंदर कोई भी ऐसी काम से रिलेटेड कुछ भी था, अगर वो आप करेंगे तो आपको आपका ट्रू लव मिलेगा। वाओ, आपका ट्रू लव आपका वेट कर रहा है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि अभी आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे हिसाब से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में बड़ा जबरदस्त टावर मोमेंट क्रिएट हो रहा है, या फिर किसी टावर मोमेंट से अगर आप भी गुजर रहे हो लेकिन फंसने जा रहा है। कमेंट्स ये है कि वो टावर मोमेंट आने वाले टाइम में अभी भी आ सकता है काफी लोगों की लाइफ में, और क्योंकि उन लोगों ने जो चीजें उनके दिमाग के अंदर चल रही थी, जो कुछ ऐसा सोच रखा है उन्होंने अपने काम से रिलेटेड, या कुछ ऐसी कोई क्योंकि सोल पर्पस है ना, आप किसी भी चीज को कर रहे हैं तो अगर आपके माइंड में चल रहा है और आप सिर्फ इन्हीं चीजों में फंसे हुए हो कि हमें ये पर्सन आया नहीं, ये मिला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इन चीजों में फंसे हुए हो, तो वो प्यार आपको नहीं दिया जाएगा और आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट किया जाएगा जो यूनिवर्स खुद करेंगे। तो इसीलिए ये टावर मोमेंट अगर आप नहीं चाहते
क्योंकि यही होने वाला है। आप फंसने जा रहे हो एक टावर मूवमेंट के अंदर। क्यों? क्योंकि आपने वो काम ही नहीं किए जो सोचे थे। आपके माइंड के अंदर कुछ चीजें थी अपने प्रति, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के प्रति, अपने सेल्फ लव के प्रति, अपने आप के प्रति आप कुछ खास करना चाहते थे, लेकिन आप सोचते रहे और अभी तक आप लोगों ने नहीं किया। कुछ तो है जो आप करना चाहते थे, आपके दिमाग के अंदर था, लेकिन अभी तक आपने नहीं किया। या तो कुछ नया काम, या फिर अपने काम के अंदर ही कुछ नए तरीके की और कुछ कंस्ट्रक्शंस, कुछ मॉडिफाई कुछ करना, या कुछ नए तरीके का कुछ सोचा था तो उस पे काम करना, या अपनी पढ़ाई पे काम करना, अपनी पढ़ाई पे अपने नए तरीके का कुछ अपना बिजनेस करना है, या कुछ भी। आपने अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया और इस फोकस को हटा दिया, आपने फोकस को हटा दिया अपनी क्रिएटिविटी से, और पूरी तरह से अपने आप को मायूसी में लेकर चले गए, है ना। क्योंकि अगर आप मायूस होकर हर चीज छोड़कर बैठ जाओगे, अपने काम से भी सेल्फ लव को छोड़ दोगे, सेल्फ क्रिएटिविटी को छोड़ दोगे, तो ये गलत चीजें हैं। यूनिवर्स कहते हैं कि आप अगर अपने काम पर ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को यूनिक पर्सन नहीं बनाओगे, जब तक आप अपने आप को निखारोगे नहीं, तो आपके लाइफ में ये टावर मूवमेंट तो क्रिएट होगा ही होगा, जरूर होगा। क्योंकि ये टावर मूवमेंट आता ही इसीलिए है, क्योंकि जिस तरह से एक सोने को भट्टी में डाल दिया जाता है खरा सोना बनाने के लिए, है ना, किस तरह से भट्टी के अंदर जाकर वो पूरी तरह से पिघलकर पानी की तरह हो जाता है और निखर जाता है, एक प्योर गोल्ड के रूप में हमारे पास आता है ना। तो यूनिवर्स आपको प्योर गोल्ड बनाना चाहते हैं, और प्योर गोल्ड बनने के बाद क्या होगा? आपको अपना प्यार दिया जाएगा, है ना, आपको अपना ट्रू लव मिलेगा। तभी जब आप इससे सिर्फ आप, क्योंकि आपने अपने आप को पूरी तरह से इस रिश्ते के अंदर ही बांध के रख लिया और आप हर चीज को भूल गए। इधर उधर जो लाइफ हमें जीने को मिली है, उस लाइफ के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ फर्ज हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए आपने बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस की हैं। आप अमीर होंगे, आपके पास ये होगा, वो होगा, बहुत सारे आपका काम ऐसा होगा, ये बड़ा कुछ आपने सोच रखा होगा, लेकिन आप किसी भी चीज पर काम ही नहीं कर रहे। आप हर चीज को भूल कर सिर्फ अपने प्यार की वेट में बैठे हुए, है ना। ये इस तरह से आप सिर्फ वेट कर रहे हो। तो यूनिवर्स ये चीजें पसंद नहीं करता। यूनिवर्स कहता है कि मैंने आपको इस सृष्टि में हर काम करने के लिए भेजा है, ताकि एक यूनिक पर्सन आप बने और इस लाइफ को जीकर दूसरों के लिए भी मिसाल बने, अपना सोल पर्पस निभाएं। यूनिक पर्सन बनने के बाद जब आप ऐसा करेंगे तो आपको वो सब दिया जाएगा जिसके आप हकदार हो, जो आप चाहते हो आपको वो मिलेगा। लेकिन आप अपने आप पर जब आप काम करोगे तो आपको यूनिवर्स के बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। देखिए, जो चीजें आपसे छूट गई वो सारी आपकी तरफ आएंगी, चाहे वो पैसा है, चाहे प्यार है, चाहे रिश्ते हैं। तो इनका वेट करने के लिए अपनी जीविका को, अपने काम को, अपनी लाइफ को रोकने की क्या जरूरत है। यूनिवर्स आपको चाहते हैं कि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी बने। आप ऐसे पर्सन हो जो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप कुछ भी कर सकते हो तो आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए, खुद को निखारने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये सब तो आपका है ही है ना, ये सब तो आपके पास आना ही है। ऐसे तो इसलिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा गलत ना हो जो आप झेल ना पाए। तो इसलिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने आप पर काम कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि कोई ऐसा पर्सन जो बिल्कुल बेकसूर है और उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपनी लाइफ में उसे क्या करना है, तो वो बिना वजह का सजा पा रहा है ना। तो मेरी डाउनलोडिंग आई थिंक यही थी कि जो बिना वजह की सजा पा रहा है उस पर ऐसी क्रियाएं हो रही हैं और वो इस चीज में फंसता जा रहा है, क्योंकि वो बेकसूर होने के बावजूद भी, इतना मेहनती होने के बावजूद भी सिर्फ अपनी कुछ गलत आदतों और गलत चीजों की वजह गलत तरीके से लाइफ को चला रहा है, और उसको समझ ही नहीं आ रही कि वो इतना पावरफुल इंसान है, यूनिक पर्सन है, यूनिवर्स का प्यारा है। तो उसे आगे बढ़कर अपना और अपनों का हर चीज का ध्यान रखना है,
तो देखते हैं कि जो लोग, देखा, वाओ, टेम्परेंस, आपको यूनिवर्स कहते हैं हर चीज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड होने के बाद इंसान हर चीज को सही ढंग से देख पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है ना। तो आपको बैलेंस्ड होना है, एंजल्स का आशीर्वाद है आपके पास, आपको हर चीज वो दी जाएगी आपकी जो रोकी जा रही है, रुक रही है। तो देखते हैं ऐसे इंसान जो रिश्तों में दरारें पैदा कर रहे हैं, ऐसे इंसान जो रिश्तों को खराब कर रहे हैं, उनके साथ यूनिवर्स क्या करने वाले हैं, है ना। वाओ, ऐसे इंसान जो रिश्तों में दरारें डाल रहे हैं, जो रिश्तों में खराबियां कर रहे हैं, ऐसे इंसान आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे। आपकी हर, उनको देखो, आपकी हर सिचुएशंस के जो जो जिम्मेदार हैं, गुनाहगार हैं, वो आपकी लाइफ से अलग हो जाएंगे। तब मतलब अब वो शायद आने वाले टाइम में ऐसे सब लोग आगे जाने वाले हैं जो कार्मिक्स हैं, जो आपको खुश नहीं देखना चाहते, यूनिवर्स खुद उनको साइड कर देंगे। ऐसे लोगों को यूनिवर्स खुद साइड कर देंगे क्योंकि अब वो जाने वाले हैं। आने वाले वक्त में ये लोग आपकी लाइफ से, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से, आई थिंक आपका लव रिलेशंस हो या कोई टॉक्सिक रिश्ते हों या रिलेशंस हों, वो सब जाने वाले हैं आपकी लाइफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे कर्मा क्रिएट कर लिए हैं। देखा, बहुत सारे ऐसे कर्मास उन्होंने क्रिएट कर लिए हैं जो अब यूनिवर्स माफ नहीं करने वाले। अब वो माफी के लायक नहीं है और अब उनको वो सारी चीजें खुद पर झेलनी पड़ेंगी जो उन्होंने गलत तरीके की दूसरों के लिए सोची थी। उनकी लाइफ में चेंज आएगा, लेकिन मायूसी भी आएगी, है ना, क्योंकि इन लोगों ने आपकी लाइफ में टावर मोमेंट लाने की कोशिश की। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। आपको ईश्वर पर यकीन करना है, ईश्वर आपके साथ हैं, आपको नई खुशियां देने जा रहे हैं, आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलने जा रहे हैं। लेकिन अगर टावर मोमेंट अभी है तो प्लीज संभल जाइए। और अभी अगर आने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप जो भी है उसे यूनिवर्स खत्म करेंगे आने वाले वक्त में, या इस वक्त पर अगर टावर मोमेंट आ चुका है तो वो उसी टॉक्सिक रिलेशंस को खत्म करने के लिए, वो सारी पिछली चीज़ों को खत्म करने के लिए ये सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट की गई है, ताकि आपकी लाइफ का एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किया जा सके, है ना। तो यहाँ पर जो जोडियक साइंस हैं वो सारे ही हैं, ओके। तो यहाँ पर जितने भी जोडियक साइंस हैं वो आप सबके लिए ही हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो आई होप कि मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट नहीं हुई है तो आप नेक्स्ट रीडिंग देख सकते हैं, और अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।